युद्ध का 32वां दिन शुरू हो चुका है, लेकिन महायुद्ध खत्म होने की जगह इसका दायरा लगातार भयानक तौर पर बढ़ता जा रहा है। जंग के मैदान में ईरान पूरी तरह से डटा हुआ है, न रुकने को तैयार न झुकने को तैयार। अमेरिका की ओर से बार बार ईरान को खत्म करने की देखिए धमकी दी जाती है, कई तरह के ऑफर और डील का भी प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन ईरान टस से मस होने को तैयार नहीं है। ईरान पर अमेरिका की ओर से हमलों की ये सीरीज देखिए किस तरह से जारी है। इस्फहान पर ताजा हमला हुआ, जिसकी तस्वीर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर शेयर की है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है और देखिए किस तरह से महायुद्ध की ये आग लगातार बढ़ती जा रही है, युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। 2 खेमों में कई देश यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान इजराइल दोनों की धरती तबाही के मंजर को यहां पर जी भी रही है और देख भी रही है। और ईरान की पार्लियामेंट में स्पीकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि ईरान पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार है, अगर हमला हुआ तो करारा जवाब यहां पर दिया जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर की ट्रंप को यहां पर फिर सीधी चेतावनी आई है, हर हमले का करारा मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया जाएगा। ईरान पर किसी भी तरह का हमला ईरान को मंजूर नहीं है और दुश्मन के मंसूबों को हम नाकाम करके ही मानेंगे। और देखिए ईरान से बातचीत पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका ने कहा कि ईरान से यह बातचीत जारी है, ईरान में सभी लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। अमेरिका ने यह भी कहा कि खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है। ईरान के 70% ड्रोन मिसाइल खत्म हो चुके हैं। युद्ध योजना के अनुसार अमेरिका आगे बढ़ रहा है। यह अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है। All of the public posturing you hear from the regime and false reporting, talks are continuing and going well. What is said publicly is of course much different than what's being communicated to us privately. Operation Epic Fury is moving ahead successfully and according to plan. To the start of the operation, Iran's ballistic missile and drone attacks are down by roughly 90%. We have destroyed more than 150 of their naval vessels so far. Our military continues to obliterate Iran's defense industrial base, with nearly 70% of their missile, drone, and naval production facilities and shipyards damaged or destroyed thus far. और देखिए वहीं ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका के साथ समझौते के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की मांगे हकीकत से परे हैं और पूरी तरह से तर्कहीन है। यानी कि अमेरिका जो ये दावा कर रहा है कि बातचीत चल रही है, डील यहाँ पर चल रही है, उसी पूरी बातचीत को ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से खारिज कर दिया गया है कि यूएस के साथ सीधे समझौते नहीं हुए हैं। We have had no direct negotiations with America so far. Since the last round of negotiations until now, the US demands have been very excessive, unrealistic, and illogical. और ईरान के खिलाफ जंग खत्म करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये दावा है, और ये बड़ा दावा है कि अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए, खात्मे की तरफ बढ़े। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान युद्ध खत्म करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने तत्परता दिखाई है। ये रिपोर्ट के हिसाब से निकलकर सामने आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अब इस युद्ध को खत्म किया जाए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विशेषज्ञ हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जहां ईरान को नुकसान पहुंच रहा है तो अमेरिका को भी कम खामियाजा इन 1 महीने में भुगतना नहीं पड़ा है। और देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान के साथ अच्छी बातचीत के संकेत देते नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट से ईरान ने उनके बड़े तेल और गैस टैंकरों को गुजरने की इजाजत यहां पर दी है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहां पर कहा जा रहा है, जो कि ईरान की अमेरिका के लिए सम्मान का संकेत है। हालांकि देखिए यहां पर ईरान की तरफ से आया है कि किसी तरह की कोई बातचीत जो है वो यहां पर नहीं हो रही है और ना ही हुई है, कोई डायरेक्ट नेगोशिएशन नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट से हमारे 20 तेल टैंकर जो हैं वो गुजरेंगे, लेकिन यहां पर कहता है कि ईरान बाजार में हेरफेर के लिए समझौते की जितनी खबरें सामने आ रही हैं वो पूरी तरह से झूठी हैं। ये
दोनों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान का हमारे लिए सम्मान का ये संकेत है, यानी कि हमारे तेल टैंकर को गुजरने से यहां पर देना, तोहफे में देना। वहीं पर ईरान की तरफ से कि बिचौलियों के जरिए बेमतलब की मांगे यहां पर की जा रही है, यानी कि मध्यस्थता के नाम पर जो भी बात की जा रही है वो तर्कहीन है और हकीकत से परे है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए कहा जा रहा है कि ईरान के साथ समझौता मुमकिन है और बहुत जल्द एक डील यहां पर होगी। लेकिन ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि ट्रंप हमलों के साथ दबाव की नीति यहां पर अपना रहे हैं, जो कि ईरान के ऊपर किसी भी कीमत पर जोर आजमाइश के तौर पर नहीं सामने आ सकती है। वहीं पर लेबनान के सरीफा में इजराइल की स्ट्राइक सामने आई है। ये वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। हवाई हमले के बाद इलाके में आग लग गई है। हवाई हमले के बाद इलाके में भयानक आग लगी है। मौके की तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। लेबनान के सरीफा का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर इजरायली सेना की तरफ से स्ट्राइक की गई है। एयर स्ट्राइक के बाद पूरे इलाके में आग की भीषण लपटें यहां पर देखने को मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां यहां पर पहुंची और पूरा रेस्क्यू यहां पर कुछ इस तरह से शुरू किया गया है। ये इजराइल की तरफ से दागी गई वो मिसाइल है, जिसके चलते देखिए किस तरह से ये पूरा जो एरिया आपको नजर आ रहा होगा वो तबाही में तो लिपटा नजर आ ही रहा है। साथ ही दमकल के लिए भी एक बड़ी चुनौती इस वक्त नजर आ रही है। ये लेबनान का सरीफा है और ईरान के साथ समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार सामने आते बयान और ईरान के इनकार होने से एक बात तो देखिए साफ हो चुकी है कि ट्रंप ये जंग किसी भी कीमत पर अब खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका मान रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिद की वजह से अमेरिका पर ये जंग जो है वो थोप दी है, जिससे अमेरिकी खजाने पर भारी असर पड़ा है और पड़ रहा है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में गिरते हुए नजर आ रहे हैं और अब तो उनकी नीतियों के खिलाफ देखिए पूरे अमेरिका में प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो घट रही है, खासतौर से जब वो खुद को शांति का सबसे बड़ा दूत यहां पर बताते हुए नजर भी आते हैं। क्योंकि उधर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने देने से अमेरिका में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ गया है, जिससे राजकोष पर अमेरिका पर भारी आर्थिक मोर्चे पर दबाव बढ़ा है। आर्थिक मंदी का संकट तक गहरा रहा है, जो कि दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है, यानी कि वैश्विक तौर पर एक बड़ा संकट। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ट्रंप ने जिस प्लानिंग के साथ ईरान पर यह हमला किया था वो कहीं से भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। वो डटा हुआ है, खतरनाक पलटवार कर रहा है। ट्रंप ना तो ईरान में सत्ता परिवर्तन करवा सके और ना ही उसे पूरी तरह तबाह कर ईरान के तेल पर कब्जा पा सके, यानी कि ट्रंप की रणनीति कामयाब नहीं हुई। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप खुद को बड़ा डील मेकर साबित करने के लिए ईरान पर ताकत के साथ कूटनीतिक दबाव डालने की भी कोशिश यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। इस बीच ईरान ने एक बार फिर देखिए पाकिस्तान की ओर से संधि की कोशिश को बचकाना बताते हुए उसके मध्यस्थता के ऑफर को ठुकरा दिया है। दरअसल पाकिस्तान यूएस ईरान के बीच मध्यस्थता करवाना चाहता था। वो दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पीठ थपथपाने का ये मौका देना चाहता था, लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती यहां पर पाकिस्तान को सहनी पड़ी है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के मंच पर बातचीत स्वीकार है ही नहीं। पाकिस्तान की मध्यस्थता का ऑफर प्री मैच्योर है, ये तक यहां पर ईरान के जरिए कह दिया गया है। और वहीं पर देखिए किस तरह से ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। लेकिन इस बीच अब तक ये खबर भी पहुंचा देते हैं, जहां पर इजराइल के इश्ताओल का अगर जिक्र करें तो एक इमारत ऐसी नहीं बची जिसे ईरान ने निशाना ना बनाया हो। इस इलाके में आपकी निगाहें जहां तक जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट आप देखें। मैं इस वक्त इसराइल के उस इलाके में हूं जहां पे एक मिसाइल अटैक हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा मिसाइल अटैक काफी दूर हुआ है, लेकिन इर्द गिर्द में दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि कहां कहां तक इंपैक्ट पहुंचा है, यानी जो मिसाइल अटैक किया जाता है उसकी वजह से इर्द गिर्द क्या तबाही हो जाती है, मैं यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये उस पार्ट से काफी दूर हैं जहां पे ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल फटा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियों का यहाँ पे क्या हाल हुआ है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की शिद्दत होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स की। देखिए ये अदर साइड ऑफ द रोड ये गाड़ी है, ये आप देखिए कि यहाँ पर भी तबाही हुई है और दूर दूर तक यहाँ पे तबाही देखने को मिली है और ये पूरा इलाका जो है मिसाइल अटैक की वजह से तबाह हुआ है। और ये एरिया भी काफ़ी दूर है उस जगह से जहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ, वो काफ़ी दूर है, लेकिन ये वाला जो एरिया है आप देखिए कि यहाँ पे क्या हालात हुए हैं, इन घरों की कितनी तबाही हुई है। यहाँ पे इन विजुअल से आप देख सकते हैं काफ़ी दूर वाला इलाका है। एक और घर यहाँ पे आप देखिए कि क्या बर्बादी हुई है मिसाइल अटैक्स की वजह से। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो निकल चुके हैं और अभी वो
लौट कर नहीं आए हैं। जो भी सामान उन घरों का है वो यहाँ पे बिखरा पड़ा है, क्योंकि ये मिसाइल अटैक रात के दौरान हुआ। और अभी हम यहाँ पे है, यानी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ रियल ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँची है। तो मैं आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहा था कि जिस स्पॉट पे मिसाइल अटैक हुआ है उसकी बहुत दूरी पर क्या हाल है। गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं, प्रॉपर्टी तबाह हो चुकी है, और जहाँ पर मिसाइल अटैक होता है तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और जहाँ गाड़ियाँ होती है उन पे जो मलबा गिरता है या जो शिद्दत होती है, तो ये देखें कि किस तरीके से कांच जो है चकनाचूर हो जाते हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। और महायुद्ध को 1 महीने का ये वक्त बीत चुका है। आज तो 32वां दिन है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान पर विजय पाना अब भी उतना ही मुश्किल लग रहा है। ईरान अमेरिका के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और अब ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से दुनिया को चौंका दिया गया है। ईरान का पाताल लोक, ट्रंप के उड़े होश। अगले 2 साल तक अमेरिका से लड़ सकता है ईरान। ईरान की सबसे बड़ी शक्ति, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। एक महीने से अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका की स्ट्राइक में ईरान के कई बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान न सिर्फ युद्ध में मजबूती से खड़ा है, अमेरिका और इजराइल को जोरदार जवाब भी दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल पावर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। दावा किया जाता है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो 4,500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान ने एक पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बसा ली है, जिसे चाहकर भी अमेरिका और इजराइल के लिए खत्म कर पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि ईरान का ये मिसाइल लोक धरती से करीब 500 मीटर नीचे है, जबकि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 भी जमीन के अंदर अधिक से अधिक 60 मीटर तक भेदने की क्षमता रखते हैं। पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में और दुश्मनों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ ईरान का पाताल लोक एक ऐसी मिसाइल सिटी है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च सिस्टम को लगभग 1400 फीट यानी करीब 400 से 500 मीटर से ज्यादा गहराई में तैनात किया है। ये सुरंगें जाग्रोस पर्वतमाला की ठोस चट्टानों के भीतर बनाई गई हैं, जो खुद एक प्राकृतिक कवच का काम करती हैं। ये कोई साधारण बंकर नहीं, इन सुरंगों के अंदर सबवे की तरह रेल नेटवर्क बिछा है, यानी मिसाइलें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से शिफ्ट हो सकती हैं और दुश्मन के लिए सटीक निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान के पास ऐसे कई मिसाइल ठिकाने हैं जहां मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में रहती हैं। यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स लगभग 500 मीटर गहराई में बना हाईटेक बेस है, जहां से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। केशम द्वीप बेस ईरानी नौसैनिक मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का एक अहम केंद्र बन चुका है। यहाँ से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यहाँ से ईरानी फौज हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखती है। कोनेश कैनियन साइट ये करमानशाह क्षेत्र में मौजूद सुरंगों का जाल है, जहाँ कयाम 1 और फतेह जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इमाम जावेद बेस ये बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए विकसित किया गया है और ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ईरान की इस मिसाइल सिटी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर हमला ऊपर से भी हो जाए तो भी अंदर छिपी मिसाइलें सुरक्षित रहेंगी और दुश्मन पर पलटवार किया जा सकता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और एनर्जी नेटवर्क पर हमले की चेतावनी दी है, लेकिन ये अंडरग्राउंड ठिकाने सैन्य विकल्पों को बेहद कठिन बना रहे हैं। यानी साफ है, ईरान ने जमीन के नीचे ऐसी अदृश्य ताकत तैयार कर ली है जिसे खत्म करना आसान नहीं। ये ईरान का ऐसा पाताल लोक है जहां दुश्मन के लिए पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है।